हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर नया टॉपिक एल और एल डी के बारे में और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एल एंड एल डी। एल यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और एल डी यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर हमको क्वेश्चन को दूसरी तरह से देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं कि चेक द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। मतलब हमको इसके अंदर कोई सेट दिया होगा, एस इक्वल टू करके कोई सेट दिया होगा, हमको चेक करना है कि वो एल आई है या एल आई नहीं है। एल आई है तो क्या होगा, एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अगर एल आई नहीं होगा तो वो क्या होगा, एल डी होगा, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हमारे पास उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट किसे बोलते हैं। ठीक है, सो आपको काफी आसानी से सिंपल वर्ड के अंदर एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल आई और एल डी। एल आई का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और एल डी यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर हम शॉर्ट वर्ड के अंदर आपको समझाऊं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, सेट है। सेट क्या होगा, U1 U2 U3 अप टू कहाँ तक होगा, UN। ठीक है, एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, जितने भी हमारे पास स्केलर होंगे। अभी स्केलर इसके पहले के लेक्चर के अंदर, स्पान के लेक्चर के अंदर हमने समझाया था कि स्केलर क्या होता है। हमारे पास मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये सारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। ठीक है, ये सारे स्केलर की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो मिलती है, अगर हमको सारे के सारे स्केलर की वैल्यू जीरो मिलती है तो वो जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे। अगर सारे स्केलर की वैल्यू जीरो नहीं मिलती, एक की वैल्यू जीरो मिलती है, दो की वैल्यू जीरो मिलती है, या फिर किसी एक की भी वैल्यू अगर हमको जीरो नहीं मिलती, मान लीजिए हमारे पास तीन स्केलर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, दो की वैल्यू जीरो मिलती है, एक की वैल्यू जीरो नहीं मिलती, या फिर एक की वैल्यू जीरो मिलती है और दो की वैल्यू जीरो नहीं मिलती, मतलब किसी की भी वैल्यू अगर हमको जीरो नहीं मिलती, किसी भी स्केलर की वैल्यू अगर हमको जीरो नहीं मिलती, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन उसके क्या होंगे, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर जीरो होंगे, यहाँ पर जीरो नहीं होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है U1 फिर U2 फिर अप टू UN तक, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है। उसके अलावा अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने देखा था। सो अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, अल्फा n UN, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होते, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, सबसे पहला लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है, अल्फा 1 U1। सो अल्फा 1 U1 क्या होगा, जीरो होगा। सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होंगे, मतलब पहला भी जीरो होगा, दूसरा यानी कि अल्फा 2 U2 वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अल्फा 3 U3 वो भी जीरो, अल्फा 4 U4 वो भी क्या होगा, जीरो, अप टू अल्फा n UN वो भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम U1 को नीचे ले जाएंगे। सो अल्फा 1 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। वैसे ही अल्फा 2 इक्वल टू हमको जीरो मिल जाएगा, अल्फा 3 जीरो होगा, अल्फा 4 जीरो होगा, अल्फा n भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम कहें कि सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो स्केलर होंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। सो ऐसा जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि डेफिनेशन कैसे हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट। मान लीजिए हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है, यही वाला लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास है, अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस अप टू अल्फा n UN। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अल्फा 1 U1 की वैल्यू जीरो है, फिर अल्फा 2 U2 की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने अभी आपको बुलाया, जिसके अंदर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होंगे, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, मतलब किसी की हमको कोई वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए अल्फा 3 U3 अगर जीरो है, लेकिन अल्फा n UN जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ से हमको अल्फा 3 इक्वल टू जीरो मिल जाता है, यहाँ से अल्फा 1 भी जीरो मिल जाता है, लेकिन अल्फा 2 हमको जीरो नहीं मिलता, क्योंकि जो ये क्या है, अल्फा 2 U2 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो की जगह कोई वैल्यू होगी और U2 उसके नीचे जाएगा, तो हमको अल्फा 2 की कोई वैल्यू मिलेगी। वैसे ही अल्फा n भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा उसके अंदर सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होंगे, और जो सारे के सारे स्केलर होंगे वो भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के अंदर MCQ पूछा जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट के अंदर, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और कहा
है कि सारे के सारे स्केलर्स आर जीरो। अगर इफ ऑल द स्केलर्स आर जीरो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर कोई भी स्केलर की वैल्यू अगर हमको जीरो के अलावा कोई दी हुई है तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। ठीक है, अगर हमको उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक सेट लेंगे। सो अ सेट u1 u2 up to un of a vector is said to be linearly independent। अभी सेट किसका होता है, वेक्टर का होता है, हमको पता है। सो हम क्या लिखेंगे, अ सेट u1 u2 up to un of vectors is said to be linearly independent if the linear combination of u1 u2 up to un that equals to 0 and या उसके अलावा क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर इज ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। उसका वेक्टर क्या होगा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि जो लीनियर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या होगा, जिसके अंदर अल्फा 1 u1 भी 0, अल्फा 2 u2 भी क्या हो 0, अल्फा 3 u3 भी क्या हो 0, अल्फा n un सारे के सारे जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास अल्फा 2 u2 की वैल्यू 0 नहीं है और बाकी सब की वैल्यू 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। सो ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सारे की सारे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है वो 0 होते हैं। अल्फा 1 u1 0, अल्फा 2 u2 0, अल्फा 3 u3, अल्फा 4 u4, अल्फा n un सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वो होता है ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। और जो नॉन ट्रिवियल होता है उसके अंदर अगर एक की भी लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो क्या होगा, हमारे पास नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ सेट u1 u2 up to un of a vector is said to be linearly independent set if the linear combination of u1 u2 up to un is 0 and it is the trivial linear combination and it is a trivial linear combination, it is a trivial linear combination। ठीक है, फिर एक बार मैं बोलता हूँ, a set u1 u2 up to un of a vector is said to be linearly independent set if the linear combination of u1 u2 un is that equals to 0 vector is the trivial linear combination। ठीक है, ये हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन। अभी लीनियरली डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास वही कोई सेट होगा u1 से लेके un तक, किसका, वेक्टर्स का, is said to be linearly dependent set if there exists a non trivial linear combination and जो हमारे पास सेट होगा that equals to 0 vectors। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, अ सेट u1 u2 up to un of vectors is said to be linearly dependent if there exists, उसके exist क्या मिलेगी, if there exists a non trivial linear combination of जो सेट था u1 u2 up to un that equals to 0। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट की। ठीक है, सो ये थी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट। एग्जाम के अंदर अगर आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है और उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जो सारे के सारे स्केलर है उसकी वैल्यू 0 है। सारे स्केलर यानी कि अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, उसके अलावा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 वो सब भी क्या हो सकते हैं, हमारे पास स्केलर हो सकते हैं। अगर सारे स्केलर की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है सो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, एल। अदरवाइज अगर हमको एक की भी वैल्यू 0 नहीं मिलती तो वो स्केलर हमारा जो सेट दिया होगा वो क्या होगा, एल नहीं होगा। एल नहीं होगा तो क्या होगा, एल डी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल आप एंड तक देखना। इसके अलावा आपको 2-3 और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में एग्जांपल देखेंगे, उसके ये एग्जांपल अगर आपको पता चल जाएगा सो आगे के एग्जांपल के अंदर आपको आसानी से समझ में भी आ सकता है। ठीक है, सो चेक दैट एस इक्वल्स टू हमको एक सेट दिया हुआ है, सबसेट एस ऑफ V3 इज Li। मतलब जो एस है वो किसका सबसेट है, V3 का सबसेट है। सबसे पहली लाइन हम यही लिखेंगे। दूसरी लाइन ऑलवेज हमारी क्या होगी, यहाँ पर हमको V3 दिया हुआ है, जब भी V3 दिया होगा, V2 दिया होगा, V4 दिया होगा, जितना भी 3, 4, 5 दिया होगा उतने हम क्या लेंगे, स्केलर लेंगे। यहाँ पर हमको V3 दिया हुआ है तो हम 3 स्केलर लेंगे। कौन कौन से 3 स्केलर लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर सबसे पहली लाइन जो यहाँ पर ऑलवेज हमको दी हुई है कि सबसेट एस ऑफ V3, यानी कि हियर हमको क्या दिया हुआ है कि S इज सबसेट ऑफ V3। अभी हम क्या लेंगे, 3 स्केलर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर V3 दिया हुआ है। अभी 3 स्केलर हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेट है उसके अंदर 1, 2, 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म है और हर टर्म के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म है। ठीक है, सो यहाँ पर हम कितने स्केलर लेंगे, 3 स्केलर लेंगे। सो हम लिखेंगे कि फॉर एनी
फॉर एनी स्केलर। कौन कौन से स्केलर लेंगे? फॉर एनी स्केलर्स अल्फा बीटा गामा, सच दैट हमको क्या मिलेगा? सच दैट जो अल्फा बीटा गामा होंगे वो किसके अंदर से बिलोंग करेगा? अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, पहली लाइन हमको ये दी होगी कि सबसेट किसके अंदर से बिलोंग करता है, और जो हमारा स्केलर होगा वो कौन कौन से होंगे और वो किसके अंदर से बिलोंग करता है? सो रियल नंबर के अंदर से। अभी सिंपल से हमको क्या करना है, जो सेट दिया हुआ है उसको 1, 2 और 3 टर्म हमको दी हुई है। अभी क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा बीटा गामा है, पहले टर्म को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे टर्म को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे टर्म को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे और सारों का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टर्म कौन सा है? 1 2 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से। दूसरा टर्म हमारे पास कौन सा है? -1 1 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। फिर तीसरा टर्म हमारे पास कौन सा है? 5 -1 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे गामा से और सारों का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो किसके इक्वल होगा? 0 0 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म, ये वाला पहला टर्म और ये वाला पहला टर्म, तीनों का क्या करेंगे हम? एडिशन, क्योंकि बीच में हमारे पास प्लस का सिंबल है। ठीक है, सो हम सारे का क्या करेंगे? एडिशन। एक स्टेप ज्यादा करेंगे तो क्या करते? सबसे पहले अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते बीटा को और यहाँ पर गामा को अंदर मल्टीप्लाई करते। सो अल्फा इंटू 1 क्या होगा? अल्फा। 2 इंटू अल्फा होगा 2 अल्फा, यहाँ पर होगा अल्फा, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बीटा इंटू -1, सो क्या होगा? माइनस बीटा होगा, माइनस बीटा। बीटा इंटू 1 बीटा, फिर बीटा इंटू 0 हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन करना है, सो बीटा इंटू 0 होगा 0, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 5 गामा माइनस गामा और 2 गामा, उसके इक्वल टू क्या होगा? हमको 0 0 0 मिलेगा। अभी क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म प्लस इसका पहला टर्म प्लस गामा का पहला टर्म, वो किसके इक्वल टू होगा? पहला टर्म 0 के। सो अल्फा बीच में आएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या है? माइनस गामा, सो अल्फा प्लस माइनस गामा, सो डायरेक्टली हम लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा, सॉरी यहाँ पर बीटा, और प्लस 5 गामा, प्लस 5 गामा, जो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म 0 के। अभी क्या करेंगे, दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म, उसके इक्वल टू राइट साइड का दूसरा टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? 2 अल्फा, फिर यहाँ पर होगा प्लस बीटा, यहाँ पर होगा माइनस गामा, इक्वेशन हमको क्या मिलेगा? 0। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे? थर्ड टर्म का एडिशन करेंगे, यहाँ पर होगा अल्फा, फिर यहाँ पर क्या होगा? प्लस 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सो प्लस 0 वो लिखेंगे नहीं, सो प्लस 2 गामा, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। जब भी हमको सारे के सारे इक्वेशन मिल जाता है तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों हमारे पास इक्वेशन है, हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमको उसकी वैल्यू 0 मिल गई, सो ये जो सेट दिया होगा वो क्या होगा? LI, अदरवाइज वो क्या होगा? LD होगा। अभी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को हम कोई सा भी मेथड यूज करें और उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, दोनों का एडिशन कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना है, लेकिन क्या करना है? इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 3 के अंदर हम देख सकते हैं अल्फा इक्वल टू को क्या मिलेगा? -2 गामा। ये 2 गामा को हम इस तरफ ले जाएंगे, सो -2 गामा हमको मिल जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पर भी अल्फा और गामा है, और अल्फा की वैल्यू हम सिंपली उसके अंदर पुट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? अल्फा माइनस बीटा प्लस 5 गामा, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस 2 गामा। ठीक है, दोनों का क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं, सो माइनस और माइनस, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस बीटा वैसे का वैसा रहेगा, 5 गामा -2 गामा, सो प्लस 3 गामा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इक्वल टू 0, और ये टर्म इज इक्वल टू 0। राइट साइड में हमको इक्वल टू 0 मिलेगा, सो बीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 3 गामा मिल गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये काम हमारा और भी आसान हो गया, क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू भी गामा के अंदर मिल गई और बीटा की वैल्यू भी हमको गामा के अंदर मिल गई। अभी अगर हम गामा की वैल्यू फाइंड कर देते तो डायरेक्टली हमको बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यूज मिल जाती है। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाते, इक्वेशन नंबर 2 देख लेते, अल्फा बीटा गामा। फिर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, यहाँ ये काम और भी आसान हो गया। हमारे पास देखिए अल्फा की वैल्यू गामा के अंदर है और बीटा की वैल्यू भी गामा के अंदर है, सो दोनों की दोनों वैल्यू, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख दे तो हमारे पास जो पूरा टर्म हो जाएगा वो किसके अंदर हो जाएगा? गामा के अंदर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमको गामा की वैल्यू मिल सकती है। सो डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, आप लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अभी हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 5 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, उसके इक्वल टू 0। अभी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -2 गामा, सो 2 और अल्फा की वैल्यू -2 गामा,
प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 गामा, सो 3 गामा और माइनस गामा इक्वल्स टू 0, सो 2 इंटू 2 का 4 माइनस 4 गामा प्लस 3 गामा माइनस गामा इक्वल्स टू 0, सो क्या मिलेगा -4 -1 -5 प्लस तो हमको मिलेगा यहाँ पर -5 होगा प्लस माइनस तो -2 गामा इक्वल्स टू 0, सो गामा इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 0। ठीक है, सिंपल से हमको गामा की वैल्यू 0 मिल गई। -2 गामा इक्वल्स टू 0, -2 को नीचे ले जाएंगे, सो गामा की वैल्यू हमको 0 डायरेक्टली मिल जाएगी। अभी गामा की वैल्यू अगर हमको 0 मिल गई, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल्स टू -2 गामा, सो अल्फा इक्वल्स टू -2 गामा की वैल्यू 0, तो हमको अल्फा की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0 मिल गई। अभी हमारे पास बीटा इक्वल्स टू क्या है, 3 गामा, वी हैव बीटा इक्वल्स टू 3 गामा, सो बीटा इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 3 इंटू 0, यानी कि बीटा की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। सो गामा अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जो हमारे पास स्केलर थे उनकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। और हमारी कंडीशन क्या थी, जितने भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो 0 होते, मतलब जितने भी हमारे पास जो स्केलर होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 स्केलर थे, तीनों के तीनों की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। मतलब ये जो हमारा सेट दिया हुआ है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ है। सो सिंपल सा हम ये नीचे लाइन लिखेंगे कि हियर हमारा जो सेट था वो किसके अंदर से बिलोंग करता था, V3 के अंदर से, एंड जो सेट था वो क्या होगा, इट्स Li, set is Li, set is belongs to set is subset of V3 and its Li linearly independent set। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एग्जांपल सिंपल तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको S दिया होगा इस सबसेट ऑफ V3, फिर हम 3 स्केलर लेंगे। क्यों 3 स्केलर लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको V3 दिया हुआ था। अगर V3 ना दिया हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 हमारे पास टर्म है, जितने टर्म होंगे उतने हम क्या लेंगे, स्केलर लेंगे। 3 टर्म थे तो 3 स्केलर अल्फा बीटा गामा ले लिए। फिर हमको जो सेट दिया होगा उसके अंदर 1 2 3 टर्म थे तो तीनों जो हमारे पास स्केलर थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे। फिर हमको इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर 0 मिल जाता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, अदरवाइज वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट LD होगा। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम V4 का एग्जांपल देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।